केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, और जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है और हम लोग इसका अध्ययन क्यों करते हैं, उन सब टॉपिक के विषय में आज मैं बात करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के विषय में। हाँ, वही केमिस्ट्री है जो कि साइंस का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी के विषय में मैं पूरा बता चुका हूं, यदि नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। यह कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। रसायन शास्त्र होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी कि रसायन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब रसायन मतलब बोलिएगा क्या होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हैं, कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो कोई भी केमिकल चीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है, या उसे रसायन शास्त्र बोलते हैं। ऐसे केमिस्ट्री का मिस्ट्री बहुत पुराना है, समझ गए ना। केमिस्ट्री का मिस्ट्री जो होता है ना बहुत अजीब होता है। देखिए अब जानते हैं केमिस्ट्री। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए केमिस्ट्री जो है ना, यह कहाँ से डेवलप हुआ है, तो मिस्र से डेवलप हुआ है। कहाँ से डेवलप हुआ है, केमिस्ट्री शब्द मिस्र से डेवलप हुआ है। और मिस्र में ना यह एक शब्द होता है, मिस्र में एक शब्द होता है जिसका नाम होता है केमी। क्या होता है, केमी होता है। मिस्र में एक शब्द होता है जो जिसे क्या बोलते हैं, केमी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, काला। क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। समझ गए। यही केमी से क्या निकला आपका, केमी को बोलते हैं CHEMI, ठीक है। यही होता है केमी। मिस्र में एक शब्द होता है जिसका नाम क्या होता है, केमी। और यही केमी से क्या निकला है आपका, केमिस्ट्री बना है। यही केमी से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। केमिस्ट्री के पिता किसे बोलते हैं, लेवोजियर को बोलते हैं। केमिस्ट्री के विषय में सबसे ज्यादा अध्ययन कौन किया था, लेवोजियर ने किया था। और यही जो है ना केमिस्ट्री के बारे में पूरा गहन अध्ययन करके केमिस्ट्री के मिस्ट्री को सुलझाया था। कौन, लेवोजियर ने, ठीक है। लेवोजियर जानते हैं, लेवोजियर को ना मास कंजर्वेशन थ्योरी के जनक भी बोला जाता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कौन दिया था, लेवोजियर ने दिया था, जिसे हम लोग मास कंजर्वेशन थ्योरी बोलते हैं। अब बोलिएगा कि ये क्या है, मास कंजर्वेशन थ्योरी क्या है, तो आप समझिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आप सभी ने क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया के विषय में पढ़ा होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के विषय में पढ़ा होगा। तो क्या बोले थे लेवोजियर साहब, यह बोले थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था ना, पहले जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बोलिएगा कि आपने क्या बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो आप समझिए, कोयला जानते हैं ना, कोयला को जलाइएगा, तो जैसे हम कोयला को जला रहे हैं तो वो तो जल रहा है ना, वहाँ रिएक्शन हो रहा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया। जैसे कोयला को हम जलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा। और जल जाएगा ना तो कोयला से क्या निकलेगा, कार्बन। क्या निकलेगा, कार्बन। और कार्बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम कोयला को जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो समझते हैं यहाँ एक बात। देखिए कोयला पहले था, जो इसका द्रव्यमान होगा ना उतना ही किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ठीक है। उतना ही किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद। यही बोला था लेवोजियर साहब, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। बोला क्या था कि जितना जो होता है ना रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैंने कोयला को बताया था, कोयला जला कार्बन डाइऑक्साइड बना, कोयला और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। चलिए अभी समझ गया। जानते हैं केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए हम जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। किसके लिए, अपने अध्ययन करने के लिए। अब क्या अध्ययन करेंगे, धातु है, अधातु है, उपधातु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कोई पदार्थ का स्ट्रक्चर है, कोई पदार्थ का कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन मतलब होता है किस चीज से बना। जैसे कि हम लोग का बॉडी है तो बॉडी में ब्रेन है, आई है, नोज है, टीथ है ना, चिक है, आपका बोले तो पेट है, यानी कि अनेक चीज से मिलकर बना है ना, उसका कॉम्पोजिशन है। यानी कोई भी पदार्थ की प्रकृति या उसका स्ट्रक्चर या उसका कॉम्पोजिशन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री बहुत विशाल होता है, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग का 2 हाथ होता है ना, 2 हाथ से साइंस से कोई काम कर सकते हैं, वैसे जो है ना केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। साधारण भाषा में समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा,
फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मोटा मोटी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसमें लोग रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है ना कितना स्पीड से हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है ना। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में मोटा मोटी किसके से बात करते हैं हम लोग जो ना न्यूमेरिकल के से बात करते हैं, जैसे कि मोल कंसेप्ट हो गया, ये इन सब के से बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इन सब की से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं किस किस में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है ना मुख्य रूप से धातु, अधातु, उपधातु, खनिज हो गया, अयस्क हो गया, इन सब चीजों पर जानेंगे। और तो इसमें पीरियोडिक टेबल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीरियोडिक टेबल भी इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी किस में आपका आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अपने आप में विशाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी नेचुरल सब्सटेंस है ना वो सब ऑर्गेनिक है। जैसे कि कोयला ऑर्गेनिक है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिक है, जितना हम लोग खाना पीना वाला सामान खाते हैं वो भी क्या आपका ऑर्गेनिक है। ये सब चीज क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मीथेन, ईथेन, बेंजीन, फिनॉल, टोल्यून सब क्या आपका ऑर्गेनिक में आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत विशाल है। हम लोग यहाँ बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मल है, इसमें पीरियोडिक टेबल ज्यादा आपका इंपोर्टेंट पड़ जाता है। धातु और धातु उपधातु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाएगा कि मोल कैसे निकालते हैं, रेट का रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री के विषय में तो जान गए, अब जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ तो पदार्थ होता है ना, और पदार्थ है तो उसमें केमिस्ट्री आएगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीटर। ठीक है, देखिए पदार्थ को हम लोग बोलेंगे मीटर। क्या बोलेंगे? मीटर। देखिए पदार्थ यानी कि मीटर है। अब देखिए मीटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ है ना, आप एक कॉपी उठाइए, सपोज करिए कि आप उठाइए एक कॉपी। ठीक है, आप क्या करिए, एक किताब को उठाइए। सपोज कि मैंने इस किताब लिया, देखिए ये किताब है ना, ये आपका आप समझिए कि मीटर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका कुछ ना कुछ आकार है, आकार है ना, आकार की वजह से कुछ ना कुछ आयतन होगा। अरे आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, इसको कहीं रखेंगे तो ये स्थान तो छेगा ना। अरे बोर्ड पर यहाँ मैं टेबल पर रखूंगा तो ये स्थान छेगा, है ना। यानी कि इसका कुछ आकार है, कुछ आयतन है, कुछ वेट है यानी कि द्रव्यमान है, और कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये स्थान घेरेगा। वो क्या आपका हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ समझ गए आप सभी लोग कि पदार्थ क्या होता है। यानी कि पदार्थ वो है जिसका कुछ ना कुछ आकार हो, कुछ ना कुछ आयतन हो, और कोई स्थान घेरे, उसमें द्रव्यमान हो, वो क्या आपका पदार्थ आएगा। जैसे कि हम भी एक पदार्थ है, टेबल आपका पदार्थ है ना, कुर्सी आपका पदार्थ है, कुछ भी क्या होगा आपका पदार्थ होगा। समझ गए? चलिए आप देखते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है कि पदार्थ में क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कुछ स्थान घेरता है, कुछ द्रव्यमान होता है, वह आपका पदार्थ होता है। देखिए पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। अपने अध्ययन करने के लिए पदार्थ को दो भाग में बांट दिए। एक भाग वो होता है भौतिक आधार पर भाग होता है। भौतिक समझते हैं ना, फिजिकल। भौतिक यानी कि फिजिकल गुण के आधार पर हो गया पदार्थ, और एक होता है केमिकल गुण के आधार पर पदार्थ। यानी कि पदार्थ को हम लोग अध्ययन करने के लिए पदार्थ को दो भाग में बांट दिए। एक होता है भौतिकी के आधार पर, एक होता है केमिकल के आधार पर यानी कि रसायन के आधार पर। अब बात करते हैं कि आखिर भौतिकी के आधार पर पदार्थ के कितने रूप होते हैं। देखिए भौतिकी के आधार पर जो है ना, पदार्थ के कुल 5 रूप होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि भौतिकी के आधार पर पदार्थ के कुल 5 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इससे पहले आप लोग जो है 3 जानते होंगे: ठोस, द्रव, गैस। अब समझ जाइए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या प्लाज्मा है, और 5वां अवस्था क्या आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अब बात करते हैं, जानते हैं इसको बारी बारी से देखते हैं कि आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि रसायन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक गुण के आधार पर जो है ना, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ होता है ना जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा। और अशुद्ध पदार्थ होता है ना, यानी कि कहने का मतलब है शुद्ध पदार्थ जो होगा एक ही प्रकार के वस्तु से मिलकर बनता है, यानी कि तत्व रहेगा या यौगिक रहेगा, मोटा मोटी तत्व रहता है। और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, या एक ही पदार्थ होगा या 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनता है अशुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा तत्व आ जाएगा, एक आपका यौगिक आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा, तत्व आ जाएगा और यौगिक आ जाएगा, तत्व आ जाएगा और यौगिक आ जाएगा। ठीक है,
तत्व और यौगिक आता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में आपका क्या आ जाएगा? मिश्रण आ जाएगा। अब बात समझते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ में तो आपका तत्व तथा यौगिक आ गया। अब देखिए तत्व को हम लोग 3 भाग बांटते हैं। तत्व को कितने भाग बांट देते हैं? 3 भाग में। एक होता है धातु, एक होता है उपधातु और एक होता है अधातु। यानी कि तत्व जो होता है ना 3 प्रकार का हो जाता है। एक होता है धातु, अधातु और उपधातु होता है। और यौगिक जो आपका है ना, यौगिक यह 2 प्रकार में हो जाता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। यानी कि आपका यौगिक का 2 पार्ट हो जाता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं कि आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा क्या होती है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। देखिए ठोस समझते हैं, ठोस क्या होता है? देखिए ठोस होता है ना एकदम ठोस हो, जैसे कि हम ठोस हैं, मार्कर ठोस है, तो ये क्या ठोस है? तो ठोस में क्या होता है? इसका आकार भी है कि नहीं है? आकार है। और आयतन समझते हैं ना, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो ये क्या आपका ठोस है। यानी कि ठोस का आकार भी निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है। इसका आकार निश्चित है और आयतन भी क्या निश्चित है, इसका वेट निश्चित होगा और आकार भी क्या निश्चित है। तो उसे क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। यानी कि ठोस में आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे कि आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे कि मार्कर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ईंटा हो जाएगा, जैसे कि पत्थर हो जाएगा, कुछ हो सकता है जो ठोस है। अब देखिए द्रव, द्रव मतलब क्या? पानी देखें, पानी, पानी को आप लोग जरूर देखे होंगे। पानी क्या एक द्रव है। देखिए द्रव में क्या होता है ना, उसका आकार अनिश्चित रहता है, आकार निश्चित नहीं रहता। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे कि 1 लोटा पानी उठाइएगा, जब 1 लोटा पानी को लोटा के अंदर है, यानी कि जब 1 लोटा पानी जो है ना लोटा के अंदर, तो लोटा का आकार लिया होगा, ठीक है। और जैसे उसको आप नीचे बहा देंगे, जैसे क्या करेंगे, पानी को आप धरती पर डाल देंगे, तो क्या करेगा? वो धरती का आकार ले लेगा। समझ गए? चाहे आप ये समझिए ना, बाढ़ तो देखे होंगे आप सभी लोग, बाढ़ का नाम सुने होंगे। देखते होंगे जब पानी बढ़ता है तो उसका आकार कितना नदी का बढ़ जाता है ना, पूरा एकदम सब जगह एकदम छेक लेता है पानी, आकार एकदम बढ़ जाता है। और जैसे पानी घटता है तुरंत क्या हो जाता है? आकार छोटा हो जाता है। यानी कि इसका आकार का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ इसका आयतन है। इसको 1 लीटर 2 लीटर नापते कि नहीं नापते हैं? यानी कि इसका आयतन तो है ना, तब ना हम नाप के बेच दे रहे हैं या नाप के खरीद रहे हैं, है ना। यानी कि इसका आकार अनिश्चित रहता है और आयतन क्या रहता है? निश्चित होता है। किसका? द्रव का, ठीक है। आकार आकार क्या होगा? अनिश्चित, यानी कि निश्चित नहीं है। और इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होता है। और गैस का जो होता है ना, आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। समझ गए? जैसे कि आप देखते हो कि हमारा जो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, अनेक प्रकार की क्या है? गैसें विद्यमान है। इसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। चलिए अब देखते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, जिसका नाम क्या? प्लाज्मा। ये क्या? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा। देखिए सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर समझ गए ना, वो प्लाज्मा है। यानी कि किसी भी कोई भी पदार्थ का वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें क्या वो लिक्विड की अवस्था में आ जाए, सॉलिड से क्या आ जाए? लिक्विड की अवस्था में आ जाए, वह क्या? प्लाज्मा है। जानते हैं सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य में जो ऊर्जा है ना, वह किस अवस्था में? प्लाज्मा की अवस्था में। या पृथ्वी के नीचे कोनो बोलता होगा कि धरती के नीचे लावा, या कहता होगा कि जलता हुआ लावा है ना, बोलता होगा, कोई ना कोई बोलता होगा। या है भी, पृथ्वी के नीचे है भी, जो ज्वालामुखी फटता देखते हैं बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है। पृथ्वी के अंदर का जो कचरा रहता है निकलता है ना, ज्वालामुखी फटता है तो बस वही बात समझ सकते हैं। यानी कि पृथ्वी के नीचे जितना भी लावा है ना, वह किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। जहाँ जाने पर कोई पदार्थ तुरंत लिक्विड बन जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। आप समझ सकते हैं कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो होती है ना, इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है। समझ गए ना, 6000 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है। उस अवस्था पर कोई पदार्थ क्या हो जाएगा? तुरंत लिक्विड बन जाएगा। ये होता है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा, जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? तुरंत लिक्विड बन जाता है। यह मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। यह सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि इससे मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन आपका होगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा, जिसे हम परम शून्य ताप भी बोल सकते हैं। और परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस होता है। या इसको हम लिख सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है। ये होता है परम शून्य ताप, यानी कि इससे नीचे ताप हो ही नहीं सकता, इतना मिनिमम टेम्परेचर है। समझ गया? तो एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर और एक होता है मिनिमम
टेम्परेचर, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए शुद्ध पदार्थ तो समझ गए, यह एक ही प्रकार के पदार्थ से बनता है, और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, यह अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनता है। शुद्ध पदार्थ में क्या आपका आएगा, तत्व आएगा। क्या आएगा, तत्व। अब समझते हैं तत्व क्या होता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन क्या आपका तत्व है, हीलियम क्या तत्व है ना, या बोले तो सोडियम क्या आपका तत्व है, ये सभी क्या तत्व है। देखिए तत्व जो होता है ना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। देखिए तत्व जो होता है ना, परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे कि हमारा बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना, उसी प्रकार से तत्व जो है ना, यह परमाणु से मिलकर बनता है। किससे बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। और कैसा परमाणु रहता है, एक ही प्रकार के परमाणु रहता है, अलग अलग परमाणु नहीं रहता, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका तत्व, ये क्या हो गया आपका तत्व। अब देखिए तत्व तीन प्रकार के होता है, एक होता है धातु, एक होता है उपधातु और एक होता है अधातु। इसको समझते हैं कि आखिर धातु क्या होता है। देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऊष्मा का एवं विद्युत का सुचालक होते हैं, या जिनमें चमक होती है। कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक समझते हैं ना, जिससे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो पाए। या ये भी बोल सकते हैं आप, बोले तो ये भी बोल सकते हैं क्या, कि धातु में क्या होती है, एक चमक पाया जाता है। यानी कि कुछ तत्व में क्या होती है, चमक पाया जाता है। जैसे कि डायमंड, ये तो अपवाद के तौर पर। जैसे कि सोडियम में चमक पाया जाता है, पोटेशियम आपका हो गया, मैग्नीशियम आपका हो गया, ये सभी क्या धातु, क्या है, धातु है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम का तार देखे ना, घर में लगा रहता है, उसी से ना करंट फ्लो करता है। या कॉपर का तार रहता है, या एजी सिल्वर का तार रहता है। ऐसे सिल्वर का तार कोई लगाता नहीं है। लेकिन ये समझ गए आप लोग कि धातु क्या होता है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उपधातु समझ गए, उपधातु क्या होता है, इसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु जो है ना, इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। कितना है, 7 है। उपधातु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, समझते हैं। उपधातु का कितनी संख्या, 7 है। उपधातु का जो उपयोग है ना, हम करते हैं अपने कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब चीज़ों में किसका उपयोग करते हैं, उपधातु का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें न विद्युत का प्रवाह तेजी से जाएगा, न विद्युत का प्रवाह कम होगा, यानी कि बराबर जाएगा। समझ गए ना। इसलिए कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरी तरीके से यह खराब नहीं होगा, यानी कि पूरा करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण से किसका उपयोग करते हैं हम लोग, उपधातु का उपयोग करते हैं। और मोटा मोटी जो होता है ना, ज़्यादा तौर पर सिलिकॉन नामक उपधातु का उपयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन नामक उपधातु का उपयोग करते हैं। अब देखिए अधातु होता है ना, अधातु जो होता है यह ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे कि आपका कार्बन हो गया, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या अधातु है। इससे जो होगा ना, विद्युत का फ्लो नहीं हो सकता, विद्युत का फ्लो नहीं होगा, यानी कि करंट नहीं फ्लो करेगी। अब देखिए यौगिक, देखिए यौगिक क्या होता है, बात करते हैं। देखिए यौगिक होता है ना, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जो होता है ना, एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जैसे कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, H2O होता है जल का फॉर्मूला। इसमें हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है। ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। देखिए तो इसमें क्या हुआ, 2 तत्व है ना, 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो क्या होता है यौगिक में, क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, है ना, 2 तत्व हो या उससे ज़्यादा तत्व हो, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात है ना, 2 अनुपात 1 हो गया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक जब भी रहेगा ना, तो उसमें कार्बन रहबे करेगा आपका। जब भी कार्बनिक यौगिक का बात करेंगे तो उसमें कार्बन आपको दिखाई देगा। जैसे कि मीथेन हो गया, जैसे कि इथेन हो गया, ये सभी क्या कार्बनिक यौगिक है। जैसे कि ब्यूटेन हो गया, जैसे कि प्रोपेन हो गया, ये सब क्या आपका कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो यह होता है अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड है। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब हो गया आपका, ये क्या आपका हो गया, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक होता है अशुद्ध धातु। अब देखिए अशुद्ध देखते हैं, शुद्ध तो देख लिए तत्व तथा यौगिक। अब देखिए अशुद्ध की बात करते हैं। देखिए अशुद्ध जो होता है ना, इसमें मिश्रण आता है। क्या होता है, मिश्रण, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। जैसे कि देख रहे हैं वायु में अनेक प्रकार का मिश्रण है। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कोहरा है, जलवाष्प है, कुछ बोले तो अशुद्ध पदार्थ का मिला हुआ है। तो ये क्या मिश्रण है ना, मिश्रण। चाहे जो मार्कर में इंक लगा हुआ है, ये भी क्या आपका मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनेक पदार्थ मिलाया गया।
है ना, तभी मार्कर काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा? जैसे कि आपका बारूद हो गया, बारूद भी क्या आपका मिश्रण है, क्योंकि उसमें अनेक चीज़ों को मिला करके क्या होता है, बारूद का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए थे किसके विषय में, पहले देखिए केमिस्ट्री के विषय में बात किए थे, उसके बाद किसके विषय में बात किए, पदार्थ के विषय में बात किए। पदार्थ क्या होती है, इसे किस प्रकार में हम लोग विभाजित करते हैं, कितने पार्ट में बांटा गया, उन सब चीज़ों के बारे में जान गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। अच्छे तरीके से लगे रहिए और शानदार तरीके से मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।